जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे चंद्र एजुकेशन चैनल पर। तो जैसे कि आपने पिछली कक्षा में सीखा था कि सर्वनाम सर्वनाम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा दिया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हमने परिभाषा बताई थी हमने, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। सर्वनाम टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है सर्वनाम, यानी कि पार्ट 3 है। उसमें हमने अनिश्चयवाचक पढ़ रहे थे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होता है? पता नहीं हो, मतलब निश्चित नहीं होना ये किसकी है किसकी नहीं है। जैसे परिभाषा की बात करें, वे सर्वनाम जो अनिश्चितता या अनिश्चय का बोध कराते हो, यानी कि वे सर्वनाम जो अनिश्चितता या अनिश्चय का बोध कराते हो, यानी पता नहीं हो कि वो किसकी है किसकी नहीं है, या कोई है कोई नहीं है, कौन है, इसका क्या मतलब। उन्हें अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो अनिश्चयता, यानी कि अनिश्चयता का मतलब होता है अनिश्चय, यानी कि पता नहीं होगा। मतलब जैसे कि दरवाजे पर कोई आया तो पता थोड़ी कौन आया है। उदाहरण जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर कोई आया है। तो यहाँ पर ये जो कोई शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है, यानी कि इसका जो मूल शब्द है, इसके मूल किसके मूल शब्द? अनिश्चयवाचक के। तो अनिश्चयवाचक के दो मूल शब्द होते हैं, कोई या कुछ। तो कोई और या कुछ, दो ये शब्द मिलेगा जिस वाक्य के अंदर, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे हमने पहला लिखा, दरवाजे पर कोई आया है, ये पहला है। दूसरा देखो, दूध में कुछ गिर गया। अब ये जो कुछ है ये क्या है? सर्वनाम है हमारा, यानी कि कुछ गिर गया। अब ये नहीं पता क्या गिर गया दूध में। जब दूध में गिर गया तो दूध में कुछ गिरा, कुछ क्या गिरा ये नहीं पता क्या गिरा, तो वो अनिश्चयवाचक है, पता नहीं क्या गिरा। अब हम रसोई में थे, रसोई में दूध रखा ताकि वहां पर कुछ गिर गया, तो हम ये नहीं बता सकते उसके अंदर क्या गिर गया। तीसरा, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। तो इसमें ये जो कोई शब्द है ये क्या है? आपका सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें दो मूल शब्द आए, कोई या कुछ। चौथा देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। कोई गिर गया। अब ये नहीं पता कौन गिर गया, कोई गिर गया है। जिसके अंदर कोई कुछ ये दो शब्द आएंगे वही क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो अनिश्चितता या अनिश्चय का बोध कराते हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दो मूल शब्द होते हैं, कोई या कुछ। जैसे उदाहरण में पहला है, दरवाजे पर कोई आया। तो कोई जो ये शब्द है ये क्या है? हमारा मूल शब्द है, इसके अंदर आएगा। दूध में कुछ गिर गया, क्या गिर गया ये नहीं पता हुआ है, तो ये अनिश्चय है, हम बता नहीं सकते। कोई आ रहा है, पता नहीं कोई आ रहा है, कौन आ रहा है। अगला है, कोई गिर गया, ये नहीं पता कौन गिर गया। नेक्स्ट, ये तो था दूसरा।
तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा जो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हो। कौन आया है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हो। जैसे कौन आया, तो जिसमें ये जो कौन आया, ये कौन, ये प्रश्न कराएगा, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जो मूल शब्द होते हैं, मूल शब्द, इसके भी मूल शब्द कितने होते हैं? दो होते हैं, कौन और एक होता है क्या। ये दो मूल शब्द होते हैं, कौन और क्या। किसके अंदर आते हैं कौन और क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं। इसमें करेंगे हम प्रश्न किसी व्यक्ति से, या कोई प्राणी होगा या कोई वस्तु होगी, तो वो हम क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। जैसे कौन आया है, कौन आया है। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे। यह काम कैसे होगा। आज क्या दिन है, मैं तुमसे कोई क्या बात करूं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हो। जैसे कौन आया, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मूल शब्द होते हैं इसके कौन या क्या। जैसे कौन आया, तो इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं, तो ये जो कौन शब्द है ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कब है, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, इसमें भी क्या है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिसके अंदर हम जिस वाक्य के अंदर क्या करें, प्रश्न करते हैं, मतलब किसी से बातचीत करते हैं, तो उससे हम वार्तालाप करते समय उससे हम जब प्रश्न करते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसमें मूल शब्द दो आते हैं, कौन और क्या। ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, 5वां। निजवाचक सर्वनाम। डी सर्वनाम जो खुद स्वयं अपने आप का बोध कराते हो।
का बोध कराते हो। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, अपने आप का बोध कराएंगे, यानी कि खुद हो सकता है या स्वयं के लिए बोल सकता है, वो अपने आप के लिए बोल सकता है, वो जैसे ये सारी चीजें बोध कराता हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक इसके जो दो, यानी कि इसके जो मूल शब्द होते हैं, निजवाचक के मूल शब्द होते हैं इसके निजवाचक। आप क्या होता है, बस ओनली आप, यानी कि बाकी में आप मिलेगा, आप बस एक ही होता है इसका। लेकिन जो मेन शब्द देखने को मिलते हैं आपको इसमें, देखने को मिलेंगे आपको स्वयं, खुद, अपने आप, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, वे सर्वनाम जो खुद के लिए, अपने आप के लिए, और जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार स्वयं जाऊंगा तो वो अपने आप के लिए बोल रहा है, तो उसमें क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा वो। इसके दो मूल शब्द होते हैं, यानी कि इसके जो मूल शब्द होता है वो केवल एक होता है, आप। वो आप जो होता है वो अपने आप के लिए होता है। जैसे, लेकिन इसमें हम सारे बहुत सारे शब्द दे सकते हैं जो इससे हम पहचान जाएंगे ये निजवाचक सर्वनाम है, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप के लिए। जिससे इसमें उदाहरण से देख लेते हैं। मैं मुंबई स्वयं गया, स्वयं गया। दूसरा, यह काम मैं अपने आप कर लूंगा, ये काम मैं अपने आप कर लूंगा। तो इसमें ये जो स्वयं शब्द आया, ये किसके लिए आया, अपने आप के लिए आया, स्वयं यानी कि निजी के लिए। ये काम मैं अपने आप कर लूंगा, यानी कि अपने आप कर लूंगा, मैं ये काम खुद ही कर लूंगा। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपना काम कर लेना, तो ये क्या है, अपना अपना काम करना है, यानी निजी कर लेना, निजी काम कर लेना। जो निजी काम होता है वो अपने के लिए बोलते हैं। नंबर 6, सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। लास्ट पढ़ रहे हैं हम, छठा छठा जो होता है वो होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो किसी 3 पुरुषों का कराता, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके जो दो मूल शब्द होते हैं, इसके मूल शब्द दो होते हैं। मूल शब्द वो होते हैं दो। एक तो होता है आपका मैं, और एक होता है तू। मैं तू दो शब्द होते हैं इसके मूल शब्द, जो किसी 3 पुरुषों का बोध कराते हैं, यानी कि पुरुषवाचक होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब इसमें मूल शब्द कौन कौन से आते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष में आता है मैं। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं या हम, मैं या हम। और जो उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में तो आता है यानी कि मैं या हम। मध्यम पुरुष में आता है तुम, तो, ये। और अन्य पुरुष में क्या आएगा, अन्य पुरुष में आता है यह, वह, वे, ये, यह,
वह, वे, ये मूल शब्द आते हैं। जैसे हम कोई उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, यह ईमानदार लड़की है। यह ईमानदार लड़की है। अब ये यह ईमानदार लड़की है, तो यानी कि हम किसी को व्यक्त कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि यह यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति को, अन्य पुरुष, किसे कर रहे हैं? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष को। दूसरा, यह जिम्मेदारी, यह जिम्मेदारी इसको उठानी पड़ेगी। अब यह जिम्मेदारी इसको उठानी पड़ेगी, ये भी क्या है? अन्य पुरुषवाचक, यानी कि हम तीसरे व्यक्ति को बोल रहे हैं, अन्य पुरुष। तीसरा, तुझे कम बोलना चाहिए। तुझे कम बोलना चाहिए। ये क्या है? तुझे कम बोलना चाहिए, यानी कि तुझे, यानी कि तुम, यानी कि किसमें आएगा? मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं जो किसी तीन पुरुषों का बोध कराते हैं। पुरुषवाचक तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, ये तू, अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे। जैसे उत्तम पुरुष में वक्ता, जो बोलने वाला होता है, जैसे कि मैं इस टाइम कौन बोल रहा हूं? मैं, यानी कि मैं कौन हुआ? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है श्रोता, जो सुन रहा होता है उसको श्रोता बोलते हैं। और हम जो श्रोता और जो तीसरा व्यक्ति के लिए बोलते हैं वो होता है अन्य पुरुष। तीसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति के लिए। ये सर्वनाम एंड हो चुके हैं, यानी कि हमने सर्वनाम टोटल पढ़ लिया। सर्वनाम किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम हमने पढ़ लिए, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार में पहला होता है आपका निश्चय, अनिश्चय। फिर हमने पढ़ा प्रश्नवाचक, फिर निजवाचक, संबंधवाचक। संबंधवाचक पढ़ लिया, संबंधवाचक। संबंधवाचक तो पढ़ लिया ना। हाँ। पहला हमने पढ़ा था निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। दूसरा पढ़ा था हमने, पढ़ा था प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, हाँ ये पढ़ा था। ये एक रह गया है, छठा रह गया। हमने 5 पढ़ चुके हैं, 5 पढ़ चुके हैं, 5 में भी एक छठा रह गया, छठा पढ़ते हैं। छठा रह गया संबंधवाचक। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। टोटल 6 होते हैं, हमने पढ़े हैं अभी 5, छठा और पढ़ाते हैं। लास्ट होता है संबंधवाचक। जो सर्वनाम दो उपवाक्य को जोड़ता है, दो उपवाक्य को जोड़ता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम दो उपवाक्य को जोड़ता है, यानी कि इसमें अलग अलग होते हैं, उनको हमें जोड़ना होता है। जैसे कि संबंधवाचक में मूल शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मूल शब्द एक तो होता है जो, और एक होता है सो। जो और सो, जैसे उदाहरण में देखेंगे। हाँ, इसमें मुहावरे या कहावतें की वाक्य यूज करते हैं। पहला, जो सोवेगा वो खोवेगा। दूसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस।
तीसरा जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। यानी कि इसमें दो मूल शब्द होते हैं, जो और सो। यानी कि इसमें दो वाक्यों को जोड़ना होता है। जैसे जो सोएगा ये अलग है, वो खोलेगा, इसको हमने जोड़ दिया, एक साथ बोल दिया। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी करनी। इसमें दो वाक्यों को जोड़ना होता है, तो वही क्या कहलाता है, संबंधवाचक कहलाता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सीख लेते हैं कि सर्वनाम में टोटली क्या क्या चीजें होती है। सर्वनाम, सर्वनाम के मूल शब्द जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11। 11 कौन कौन से होते हैं, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, मैं, तो और आप। ये क्या होते हैं, 11 मूल शब्द होते हैं सर्वनाम के। यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, मैं, तू, आप। ये मूल शब्द जो होते हैं टोटली कितने होते हैं, 11। इन 11 शब्दों का यूज करके हम सर्वनाम के भेद पढ़ते हैं। कितने, 6। 6 कौन से होते हैं, वही अभी हमने बताया था। पहला होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। तीसरा होता है संबंधवाचक। चौथा होता है पुरुषवाचक। पांचवा होता है प्रश्नवाचक। और छठा होता है निजवाचक। ये 6 होते हैं भेद, और इनके जो मूल शब्द होते हैं सर्वनाम के वो होते हैं 11। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके आप बताएं जरूर। और नेक्स्ट वीडियो ऐसी आती रहेंगी, ये वीडियो देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।